हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू हॉरर कहानी। आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कुछ आत्माएं मारने के लिए बनी होती हैं, इन सब के असर को जो महसूस करने के लिए बना है वो है इंसान। तो बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पार्थ कनौजिया है और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। जब मेरी उम्र करीबन 8 साल की थी तो उस समय मेरे पिताजी ने उस समय के हिसाब से एक घर कम पैसों में खरीद लिया और हम सारे खुश होकर उसी घर में शिफ्ट हो गए और हमें वहाँ रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। सब कुछ नॉर्मल अच्छे से चल रहा था, पर मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा जैसे कोई हमारे साथ रह रहा हो। मुझे ऐसा हमेशा ही लगता रहता कि जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा है। पर जब मैं इधर उधर देखता और तब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसी के चलते हुए हमारी घर की कंडीशन भी खराब होने लगी। पापा का ऑफिस से जल्दी आ जाना, ज्यादा बात न करना, ऐसा लगता था मानो जैसे हर कोई अपने दिल में कुछ न कुछ छुपा रहा है। फिर एक दिन हमारे घर में मेरी बुआ आई। बस 2 दिनों में उन्हें भी एहसास हो गया कि जहाँ पर कुछ न कुछ तो नेगेटिविटी है, और वो भी वापस चली गई। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे तो इस घर में पहले से ही डर लगता था, और ऊपर से बादल के गरजने की वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं माँ के साथ ही सो जाता हूँ। तभी मैंने माँ को कहा कि माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं आज आपके साथ सोना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई लगातार मेरी तरफ देख रहा हो। तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मुझसे 7 फीट दूर मेरी माँ खड़ी है और वो मुझे अपने पास बुला रही है। मैं खड़ा हुआ और माँ की तरफ जाने लगा कि तभी मेरा पैर जमीन पर रखे गिलास पर पड़ा और मैंने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो पाया कि माँ तो यहीं पर सो रही है। तो जो सामने है वो क्या था। मैं डरते हुए 2 कदम पीछे हट गया और जब मैंने सामने उस औरत की तरफ देखा तो उसका चेहरा बेहद डरावने रूप में बदल गया और वो बुरी तरह हंस रही थी। वो खौफनाक हंसी मेरे कानों से होती हुई मेरे पूरे शरीर को थरथरा रही थी। यह सब कुछ देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाते ही माँ, पिताजी सब लोग उठ गए और जो मेरी माँ का रूप लेकर खड़ी थी वो कहीं गायब हो गई। इसके बाद मैं और भी जोर से रोने लगा और जैसे ही माँ ने मुझे हाथ लगाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, और मैं तभी बेहोश होकर नीचे गिर गया। और इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि सब लोग मेरे सामने मुझे घेरे खड़े हैं। मेरे होश में आते ही सबकी जान में जान आ गई कि तभी मेरी बहन ने मुझे बताया कोई भी रात से सोया नहीं है। मुझे भी अब डर नहीं लग रहा था क्योंकि सब लोग मेरे आसपास थे। और जब ये बात मेरी माँ ने बगल वाले पड़ोसी को बताई तो उन्होंने बताया कि जो लोग आपसे पहले इस घर में रह रहे थे वह भी
यह घर किसी और को 6 महीने बाद बेचकर चले गए, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। यह बात सुनकर पिताजी को भी लगा कि जब से जहां पर हम आए हैं तब से मेरा काम और पार्थ की तबीयत खराब होना, यह सब कुछ इस घर की वजह से हो रहा है। पिताजी ने भी उस घर को बेच दिया और जिसे वह घर बेचा वो भी इस घर को 7 महीने बाद किसी और को बेचकर चला गया। सो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर